रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चराग़ां आया है माह रमज़ान, है चार सू चराग़ां। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कानत अअयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समआ। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला। अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चराग़ां आया है माह रमज़ान, है चार सू चराग़ां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम बहसीयत बाप के कैसे बाप थे। गुज़िश्ता सबक में हम ये बात पढ़ रहे थे। याद रखिएगा कि जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का से मदीना आ गईं तो हज़रत अबुल आस जो उनके शौहर थे उनका दिल मक्का में नहीं लगता था, बहुत परेशान, बहुत मग़मूम रहते थे। इसी असना में तिजारत की गर्ज़ से उनका शाम जाना हुआ। शाम से वापसी पर उनके काफ़िले पर मुसलमानों ने हमला किया। उसमें हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बच गए, लेकिन उनका जो माल तिजारत था वो सारा मुसलमानों को बतौर माल गनीमत हाथ लगा और मुसलमान वो सारा माल लेकर मदीना आ गए। तो हज़रत अबुल आस ने भी खाली हाथ मदीना जाने के बजाय, मक्का जाने के बजाय मदीना का रुख किया और मदीना में आए और लोगों से पूछ कर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूछा। जब लोगों ने बताया कि उनका हुजरा नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के हुजरे के करीब ही था, वो उनके हुजरे में पहुँच गए। ऐन फजर की नमाज का वक्त था और वो अपने बीवी और बच्चों के पास पहुँच गए। जैसे ही नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने फजर की नमाज का सलाम फेरा तो एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और जिसके अल्फाज ये थे कि मैंने अबुल आस को पनाह दे दी है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने जब ये आवाज़ सुनी तो सहाबा से पूछा कि क्या तुमने भी आवाज़ सुनी है? अजीब बात है कि आज मुसलमानों की कमज़ोर हस्तियाँ दुश्मनों को पनाह दे रही हैं। जब नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खिदमत ग्रामी अक़दस में हाज़िर हुई और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी आपसे एक सवाल करना चाहती है। रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी बोलो, क्या बोलना है? कहा अब्बा जान, ऐसा नहीं हो सकता कि अबुल आस के काफ़िले का जो सामान मुसलमानों ने बतौर माल गनीमत के हासिल किया है वो सारा सामान उनको वापस कर दिया जाए और अबुल आस को भी मक्का जाने दिया जाए।
जब आका ने ये बात अपनी बेटी की सुनी तो देखिए शफ़क़त पिदरी कैसे गालिब आई कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी की बात को रद्द नहीं किया, अपने सहाबा के पास आए और कहा कि ए मेरे प्यारे सहाबा, अगर तुम अबुल आस का सामान उसको वापस कर दो और उसको मक्का वापस जाने दो तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन याद रखना मैं बतौर हुक्म के तुम्हें ये नहीं कह रहा, मेरा मशवरा है और मुझे इससे खुशी होगी, बस इतनी सी बात है। आका ये बात करके वहाँ से वापस आ गए, लेकिन सहाबा तो मेरे नबी पर जान देने वाले थे, सहाबा तो मेरे नबी के अबरू के इशारे को भी समझने वाले थे, सहाबा तो मेरे नबी के नालैन मुबारक से जो खाक लगती थी उसको भी अपनी आँखों से चूमने वाले थे। वो मेरे नबी को कैसे मग़मूम कर सकते थे। उन्होंने हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो सारा सामान वापस कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए तो बेटी से कहा कि तुम अबुल आस की खिदमत मदारत करो, लेकिन याद रखना कि वो चूँकि अभी तक काफिर है लिहाजा तुम उसको अपने करीब न आने देना। लेकिन मेरे नबी की आंखें वो सब कुछ देख चुकी थी जो मुस्तक़बिल में होता नज़र आ रहा था, इसलिए हज़रत अबुल आस को जाने दिया। हज़रत अबुल आस जब मदीना से रवाना हुए तो बड़े मग़मूम, बड़े परेशान थे, बड़े भारी बोझल कदमों के साथ मक्का पहुँचे। और जब मक्का पहुँचे तो मक्का के लोगों के जितने अमानतें उनके पास थीं, जितना सामान उनके पास था, एक एक को बुलाकर उनके हवाले किया और उसके बाद कहा कि लोगों, तुम खुद बताओ, मैं तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर चुका हूँ। सब ने कहा बिल्कुल, आप हमारा माल हमें वापस कर चुके हैं। तो हज़रत अबुल आस ने बआवाज़ बुलंद कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मुसलमान हो गए और हिजरत करके मदीना आ गए। और यही वो बात थी जिसे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम पहले ही भांप चुके थे और आका ने अपनी बेटी को ये बात बता दी थी। जब हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस पहुँचे तो आका ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके अक़द में वापस कर दिया। ये वो हुस्न सलूक था अपने दामाद के साथ जो मेरे नबी ने किया बेटी की मोहब्बत में, और जिसने दामाद के दिल को मोह लिया और उनको कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। और जिस चीज़ ने उनको कलमा पढ़ने पर मजबूर किया वो मेरे नबी, आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम की शफ़क़त पिदरी थी, या यूँ कहा जाए कि पिदराना शफ़क़त थी तो गलत नहीं होगा। और हज़रत अबुल आस जैसी हस्ती भी मुसलमान हो गई। ये प्रोग्राम अभी इसके मज़ीद कुछ हिस्से बाकी हैं। इंशाअल्लाह इसका एक और हिस्सा कि मेरे नबी बहसीयत बाप कैसे थे, अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागां आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागां। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अनदर डे अनदर रेसिपी इन योर वे। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं अपने किचन में रेड बीन्स के कबाब, जो कि हमारे पास एक ग्लूटेन फ्री और लो कोलेस्ट्रॉल डिश है और बहुत फ़ायदेमंद है फॉर द पेशेंट्स एज वेल। और इसके अलावा भी एक बहुत हेल्दी स्नैक है और बहुत मज़े का, बहुत हाइजीनिक एंड बहुत होलसम स्नैक है। और ऑब्वियसली आसान सी रेसिपी है, हम आपको जल्दी से बनाना सिखा देंगे आज। और सबसे पहले मैं आपको इसके लिए इंग्रेडिएंट्स इसके बताते चलूँ। हमारे पास हमने लिया था 1 पाव यानी कि 250 ग्राम्स हमारे पास है रेड बीन्स। और रेड बीन्स को हमने पानी के अंदर सोडा डाल के और इसको 5 to 6 आवर्स के लिए भिगो लेना है हमने। और ये इस वक्त अभी आप रेड बीन्स देख रहे हैं, ये ऑलरेडी सोक्ड रेड बीन्स हैं।
और इनको भिगो लेने के बाद ये हमारे पास इस तरह से आ गए। 5 to 6 आवर्स के लिए आप इसको भिगो दें या फिर आप इसको ओवरनाइट भिगो दें। सही है, हमारे पास आ गए हैं रेड बीन्स। 1 पाव हमारे पास रेड बीन्स हैं, 1 पाव ही हमारे पास चिकन है। और चिकन के लिए बोनलेस होने का ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल मीट जो हमारा चिकन होता है आप इसको वो यूज़ करें। इसके अंदर हमारे पास है, हमने लिया हुआ है 1 अदद टमाटर हमने लिया था, फाइनली चॉप कर लिया इसको। 1 अदद हमारे पास प्याज है, हमने इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। हमने लिए थे हरा धनिया, हमने इसके अंदर लिया है। हरा धनिया अपने हिसाब से ले लें, अंदाजे से थोड़ा सा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरा धनिया हमने लिया है और 5 से 6 हमने इधर हरी मिर्चें ले ली हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है ताकि ये कबाब का हिस्सा बन जाएं और यकजान हो जाए उसके साथ। खुश्क मसाला जात में हमारे पास है 1 टेबल स्पून हमने लिया है ग्राउंडेड रेड पेपर यानी कि पिसी लाल मिर्च, और हमने लिया है 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून हमारे पास है सॉल्ट और 1 टीस्पून हमारे पास है गरम मसाला, और पिसा गरम मसाला हम यूज़ करें। और इसके अलावा हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पे ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि हमने लिया है 2 टेबल स्पून हमारे पास है कॉर्न फ्लोर, और 1 अदद हमने अंडा ले लेना है। अंडे को हम ले रहे हैं 1, और इसके लेकिन जब हम इसको रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे तो इसको फेंटने के बाद इसका हाफ हम यूज़ करेंगे। वन थिंग टू नोट हियर, यहाँ पर जो हम ये आपको, या आप मेरे साथ रेड बीन्स के साथ यहाँ पे प्याली में थोड़े से रेड बीन्स देख रहे हैं, ये वो रेड बीन्स हैं जो ओवरनाइट भिगोने के बाद भी अभी तक सख्त हैं। और अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकें यहाँ पर, तो ये बिल्कुल आप इसके ना, ये इसकी आवाज़ आ रही है, आप इसको गिरा के देखना प्याली के अंदर तो आवाज़ आ जाइए आपको। इनको आपको भिगो लेने के बाद भी अलग कर लेना है क्योंकि ये फिर बाद में भी बॉयल नहीं होंगे और आपके चॉपर के अंदर या तो मसला करेंगे या फिर अगर आप इसको हाथ से पीस रहे हैं तो फिर वो उसके अंदर भी नहीं पीस सकेंगे, तो आपके कबाब इस तरह से फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। आपको यहाँ पे सोक बीन्स लेना और सोक करने के बाद इसको अलग कर लेना है जो कि हार्ड बीन्स हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसीजर। स्टेप नंबर 1 गाइज, यहाँ पर हमने अपना चूल्हा जला लिया है और सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अपने चिकन को बॉईल करते हैं। और चिकन को बॉईल करने की यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि स्पेशली इस कबाब के लिए आपको बिल्कुल भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। अगर ये हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 1 पाव चिकन ली हुई है तो इसके अंदर हम 2 से 2.5 प्याली पानी डाल रहे हैं और इसको वो कर लेंगे, बॉईल कर रहे हैं यहाँ पर। और लोबिया मतलब हमें लोबिया का अपना हिसाब रखना है यहाँ पर कि 1 पाव अगर हमारे पास लोबिया है तो ये कि वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा सख्त ना रहे, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे पानी डालना है। और यहाँ पर ये हम बॉईल करते हुए भी आप देख रहे हैं कि हम अलग से थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रहे हैं और नमक के साथ हम इसमें अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ ही ये भी मैं बता दूं कि एक दफ़ा जब ये चिकन हमारी बॉईल हो जाएगी, वैसे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसीजर दिखा रहे हैं, बट प्रायर टू द एक्चुअल प्रोसेस मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये चिकन एक दफ़ा जब हमारी बॉईल हो जाएगी तो हम इसके ऊपर जो झाग आ जाते हैं वो ज़रा से टॉक्सिन्स होते हैं मीट के अंदर होते हैं, तो हम वो झाग उतार लेंगे और फिर इसी पानी के अंदर इसी चिकन के साथ हम लोबिया बॉईल करेंगे अपना। 3 प्याली हमने इसमें पानी ले लिया है और ये आप अंदाजे से भी कुछ आपको अंदाज़ा खुद भी हो जाएगा इसका। यहाँ पर हमने 3 प्याली पानी ले लिया है, इसके अंदर 250 ग्राम लोबिया के हिसाब से। उसका बस इस तरह से रखना है आपको कि लोबिया आपका ज़्यादा नरम भी ना हो जाए, बिल्कुल गीला भी ना हो जाए और आपका लोबिया जो है वो सख्त भी ना रहे, अखड़ा अखड़ा भी ना रहे। इसको बिल्कुल सूटेबल टेंडरनेस तक हमें बॉईल करना होता है। यहाँ पर हमारी चिकन बॉईल हो रही है और जब ये बॉईल हो जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका साथ में बताती हूँ। और गाइज यहाँ पर आप देखिएगा हमारा इसका उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी चिकन हमारी सही से बॉईल हुई नहीं है लेकिन इसका उबाल आ गया। लेकिन आप ये देखेंगे जिसके ऊपर झाग आ रहे थे हमने वो झाग उतार लिए हैं। तो इस तरह से अगर आप चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, बीफ कुछ भी आप बना रहे हैं ना, तो इसके ऊपर जो झाग आता है ना ये उतार लिया करें क्योंकि ये एक्चुअली मीट के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं हमारे जो कि हमें नहीं लेने चाहिए। और ये देखें कि हमारी अभी अनबॉइल्ड चिकन है, इतनी ज़्यादा बॉयल नहीं हुई है, बॉयल आया था बस सिर्फ 1 बॉयल के बाद ही हमने इसके अंदर जो लोबिया हमारे पास था वो हमने ऐड कर लिया, दोनों को एक साथ उबालेंगे और बाकी का जो है वो ये दोनों एक साथ ही उबल जाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा बीच में चला चला के देखना है। वहाँ बताएं जब देखिए हम इसको जो है वो साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और इसको मुस्तकिल आप इस तरह से चला चला के देखते रहेंगे कि इसके अंदर कितना पानी रह गया है। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा
तो हम जो है वो चूल्हा अपना बंद कर देंगे और ये इसका मतलब ये होगा कि हमारा लोबिया और चिकन जो है वो कम्प्लीटली बॉयल हो चुका है और हमारे कबाब के लिए रेडी हो गया। इसको देखें हम इस तरह से थोड़ा सा ढक के और बॉईल कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर जो है ना हमारा हमने अभी चेक किया अपने इसको जो लोबिया हमारा बॉयल हो रहा था और यहाँ पर आप देख लें इसको हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हार्ड बॉयल हम करते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए इसको साथ हम तोड़ के चेक कर लेंगे, सही है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका पानी इसके अंदर ज़्यादा हो रहा है या इस तरह कोई मसला है तो फिर आप इसकी आँच बढ़ा लेंगे, उसको तेज़ आँच के ऊपर इस पानी को खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। अभी इसको मतलब थोड़ा सा ये ज़्यादा हार्ड है तो इसको अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स और लगेंगे। हमारा पानी यहाँ पर इस वक्त सही है और अगर एंड में इसमें पानी बचा इन केस तो फिर हम भी चूल्हा तेज़ करके और इसको पानी खुश्क कर लेंगे। ये हमारा इसमें एसेंशियल स्टेप है। गाइस यहाँ पर आप देखिए कि हमारा लोबिया यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और पानी इसका ऑलमोस्ट बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और खुश्क कर लेंगे और उसके बाद फिर जो लोबिया हमारे पास है इसको हम ठंडा करने के बाद इस ओवरऑल इस मिक्सचर को ठंडा करने के बाद हम लोबिया को चॉपर के अंदर पीस लेंगे। गाइस ये हो गया है तैयार और हमने जो है इसको इस तरह से इसकी चिकन अलग कर दी है और लोबिया अलग कर लिया है। और अब फाइनली जो है वो हम इसको चिकन का तो हम रेशा कर लेंगे अलग से और ये जो लोबिया है इसको हम चॉपर में अपने डाल के और इसको चॉप कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा बारीक हम बिल्कुल इस तरह से चॉप नहीं करेंगे और ये देख लीजिए कि इसको हमने कितना सख्त रखना है। ये इस तरह से ये है बिल्कुल सख्त, बिल्कुल मतलब नरम नहीं गला हुआ, बिल्कुल थोड़ा भुरभुरा सा है ये अभी। जब ये हाँ ये जब ग्राइंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा हमारे पास। ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है अपने चॉपर के अंदर। और यहाँ पर आप ये देखिए कि दिस इज़ द फाइनल लुक। और आपको इतना ही इसको कोर्सली चॉप करना है, मतलब ये कि हमने इसको चॉप कर लिया। ग्राइंडिंग से थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल स्टेज है बट बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं हुआ है। इसको हमने कोर्सली चॉप कर लिया और इस तरह से हम इसका जो सेकंड हाफ हमने अभी प्लेट में छोड़ा था हम उसको भी इसी तरह से चॉप कर लेंगे अपने पास। ये देख लीजिए ये इस तरह से हमारे पास फाइनली आ जाएगा। ये ओवरऑल आप डिश में देख लें हमारा सारा लोबिया जो है वो तैयार हो गया। और ये देखिए और आपको इसको इसी तरह से ग्राइंड करना है बिल्कुल भुरभुरा सा। और अगर ये आप देख लीजिए हमने इसको इस तरह से ग्राइंड कर लिया और यहाँ पर जो है ये चिकन का भी हमने इस तरह से रेशा कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो तमाम जो हमने इंग्रेडिएंट्स आपको सबसे पहले बताए थे हम उसको आपस में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना मसाला मिक्स करना शुरू करें। सबसे पहले हम इसके अंदर खुश्क मसाले ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। यहाँ खुश्क मसालों में आप देख लें कि हम इसके अंदर ये हमने गरम मसाला ऐड किया, हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की और ये हमने जो साबित धनिया हमने जो लिया हुआ था इसको हमने थोड़ा सा कूट लिया था तो इसलिए ये आपको देख लें कि साबित बिल्कुल बॉल्स नजर नहीं आ रही है, हाफ हुआ हुआ है, टूटा हुआ है। तो हमने इसको इस तरह से ले लिया है और ये कॉर्नफ्लोर हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर लेना है। और ये देख लीजिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का चक्कर असल में ये है कि अगर आपका जो लोबिया है वो आपसे गीला गीला सा हो गया है या नरम बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया है, सही से उसको चॉप नहीं हो सका है, तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका टेक्सचर जो है वो अच्छा आ जाएगा। हमारा यहाँ पर ये बिल्कुल सही था, बिल्कुल परफेक्ट हमारा चॉप हुआ था तो इसलिए हमने इसके अंदर नॉर्मल क्वान्टिटी में कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। यहाँ पर हम इसके अंदर आधा अंडा ऐड कर रहे हैं। इस अंडे को आपको पूरा ऐड नहीं करना है, हम 1 पाव लोबी के अंदर ये आधा अंडा ऐड कर रहे हैं। आप इसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड किया और इसके अंदर अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो हमने प्याज वगैरह काटी थी ये ऐड करेंगे। ये हमने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड की, प्याज ऐड की और इसके अलावा ये हरा धनिया
हरा धनिया ज़्यादा डालना है। हरा धनिया इसके अंदर ज़्यादा डलेगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी इसके अंदर से आती है। और फाइनली हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। हर चीज़ को हमने फाइनली चॉप किया था ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं और आपके कबाब फटे नहीं। यहाँ पर अब इसके अंदर हम चिकन का रेशा ऐड कर रहे हैं और चिकन का ये चिकन के बगैर भी एक्चुअली बन सकते हैं ये कबाब अगर आप चाहें तो, लेकिन हमने इसके अंदर फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर लिया था। और आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से चिकन के अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आप चाहें तो लोबिया के अमाउंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सब आपके टेस्ट के ऊपर और आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको अब मिक्स कर लेंगे। ये हम यहाँ पर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपने मिक्स कर रहे हैं आपस में। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये कबाब वरना आपके बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे और आपके हाथ पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर आप देखें कि हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है इसका, और बहुत ज़बरदस्त इसको ये बाइंड हो गया है क्योंकि हमारी पानी की और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट थी यहाँ पर। और इसकी खुशबू इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसके अंदर तमाम मसाला जात इस वक्त ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने पहले मिक्सचर बना लिया था इसका, और अब हम आपको इसके जल्दी से कबाब बनाकर दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये बिल्कुल आपस में नहीं फटते, जुड़े हुए, और जिस तरह से बाकी हमारे कबाब बनते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे। और जब ये थोड़े से बन जाएंगे तो फिर हम आपको जल्दी से फ्राई करके भी दिखाएंगे। गाइस यहाँ पर हमारा ये एक कबाब रेडी हो गया है और इसी तरह से हम कुछ और कबाब बना लेंगे और फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। और जनाब यहाँ पे देखिए कि हमारे 4 अदद कबाब रेडी हो चुके हैं। बाकी ये हमारा मिक्सचर अभी तक इधर ही रखा हुआ है। और अभी हम एग्जांपल देने के लिए आपको ये 4 कबाब यहाँ पे फ्राई करके दिखाते हैं। ये हमने फ्राइंग पैन अपना गर्म करने के लिए रख दिया था और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 3 सर्विंग स्पून्स हम ऑयल डाल रहे हैं। अच्छा, इन कबाब को फ्राई करते हुए आप बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा क्योंकि मतलब वो फिर कहीं बहुत ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा। और इसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब ये कि वो बिखरना ना शुरू हो जाए। और जिस तरह से हम नॉर्मल कबाब जैसे शामी कबाब बाहर फ्राई करते हैं हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। और इसको शैलो फ्राई नहीं करेंगे, बस इस तरह से हमने नॉर्मल इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और ये इसके ऊपर स्लो आंच के ऊपर मीडियम हमने आंच रखनी है और इसके ऊपर ये फ्राई होता रहेगा। और गाइस यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल हमारे टूट नहीं रहे, इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और बाइंडिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त हुई है हमारी। इसको हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे और थोड़ा सा मूव करने के बाद हम इसको पलट के और दूसरी साइड से इसको फ्राई करें। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ये और बता दूँ कि जो रेड बीन्स हम यूज़ करते हैं, रेड बीन्स एक्चुअली 2 कलर में आते हैं, 2 तरह के रेड बीन्स आते हैं हमारे पास। एक डार्क रेड होते हैं और एक लाइट रेड कलर में आते हैं। आज जो हमने यूज़ किए ये लाइट रेड कलर के हैं, अदरवाइज़ हम डार्क भी यूज़ करते हैं। उसमें टेस्ट वगैरह का कोई फ़र्क नहीं होता, बस ये है कि अगर आप डार्क यूज़ करेंगे तो आपके कबाब थोड़े से डार्क कलर के बनेंगे। और लाइट अगर आप कहीं से अगर आपको लाइट रेड बीन्स मिलते हैं और आप लाइट उससे बनाते हैं तो आपके कलर भी इसका थोड़ा सा इस तरह से गोल्डन सा आएगा। अदरवाइज इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन, डार्क ब्राउन सा कलर आता है इस कबाब का। और गैस यहाँ पर देखिए हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो चुके हैं और हम इनको अब सर्व कर लेंगे अपने पास। ये देखिए आप, ये इसका फाइनल लुक है जो कि तैयार हो चुका है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आज के कबाब रेडी हो चुके हैं। इसको आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस से इसको सर्व कर लें। मुझे तो ये चिली गार्लिक सॉस से ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको चिली गार्लिक सॉस से ज़्यादा शौक से खाती हूँ। और इसी के साथ मैंने आपको सर्विंग में दिखाया है ये। मुबारक